बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम रेटरिक एंड प्रोसिडी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम वेरियस टेंस ऑफ फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, वेरियस टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास वेरियस पोइट्स रहे हैं और उन्होंने जो इस चीज़ को डिफरेंटली इस्तेमाल किया है, तो वो हम इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। आज के इस क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को हीरोइक कपलेट का कंप्लीटली पता चलेगा कि व्हाट इज़ द हीरोइक कपलेट। आपको प्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स का पता चलेगा, आयाम्बिक पेंटामीटर का आपको पता चलेगा। तो आपको इंशाल्लाह वी विल टॉक इन दिस वेरी क्लास अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेटरिक, and we will talk about prosody, and we will talk about heroic couplet, and then we will talk about iambic pentameter, pentameter, and then we will also talk about enjambed couplet, enjambed couplet. Then we will talk about Alexandrine, Alexandrine, Alexandrine. It's also verse form. Inshallah, we will discuss properly. We will also talk about terza rima, and then we will talk about terza rima. We will rhyme royal के ऊपर हम बात करेंगे। rhyme royal, what is rhyme royal? All these things we will discuss in our today's lecture, and we will also talk about octorima, and we will then talk about Spenserian stanza, ओके। कंप्लीट डिटेल वी विल तो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट ब्लैंक वर्स एंड वी विल टॉक अबाउट फ्री वर्स। ठीक है बेटा, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट मिल्टनिक सोनेट। ठीक है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मिल्टनिक सोनेट के ऊपर, मिल्टनिक सोनेट के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। वी विल आल्सो टॉक अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है बेटा, मिल्टनिक सोनेट के ऊपर हम बात करेंगे, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है बेटा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पिंडोरिक ओड के ऊपर हम बात करेंगे, पिंडोरिक ओड। के ऊपर हम बात करेंगे, and later we will talk about we may also discuss something like okay, so inshallah these things are more than sufficient if we just go through all these things in a very detail. So first of all, the first thing is rhetoric. अगर आपसे पूछा जाए कि what is rhetoric in poetry, रेटरिक एंड पोइट्री, तो बेटा याद रखिएगा रेटरिक हमारे पास एक आर्ट है। अब किस चीज़ का आर्ट है कि आप पोइट्री के अंदर लैंग्वेज का जो यूज़ करते हो, दैट लैंग्वेज शुड बी हाउ
it should be effectively, and it should also be impressively. सो आप जब पोइट्री के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो तो वो लैंग्वेज हमारे पास इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, बाअसर होना चाहिए, इन साथ साथ इम्प्रेसिव होना चाहिए. सो द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ पोइट्री शुड बी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, नॉन एज रेथरिक. जो हम लैंग्वेज पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, वो हमारे पास इफेक्टिव होना चाहिए एंड इम्प्रेसिव होना चाहिए. नाउ हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोसिडी. व्हाट इज प्रोसिडी? तो बेटा याद रखिएगा, आपको ये चीज़ जहन में याद रखिए. प्रोसिडी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं. नंबर 1, प्रोसिडी इज द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म. द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म. नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोसिडी इज द साइंस ऑफ व्हाट is the science of meter in poetry. You know what is meter? The stressed and unstressed syllable. Okay, the rhythm we find in a poetry is known as meter. And third जो हमारे पास है तो ये हमारे पास होगी the science of stanzas in poetry. Science of stanzas in poetry. तो बेटा आपको पता चला कि हमारे पास जो है प्रोसिडी क्या है. सो प्रोसिडी इज द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म, प्रोसिडी इज द साइंस ऑफ मीटर एंड प्रोसिडी इज द साइंस ऑफ स्टैंजाज इन पोइट्री. तो प्रोसिडी के अंदर ये सारे चीज़ें हमारे पास आते हैं. ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया. ठीक है बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज हीरोइक कॉपलेट. हीरोइक कॉपलेट आप कब से ये टर्म सुनते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. याद रखिए बेटा, हीरोइक कॉपलेट हमारे पास इट इज अ 2 लाइन स्टेंजा. ये आप लोगों ने 2 लाइन स्टेंजा. हीरोइक कॉपलेट हमारे पास कॉपलेट 2 लाइन्स को कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 लाइन स्टेंजा होगा. और याद रखिएगा ये हमारे पास विद मीटर होंगे, मतलब राइमिंग लाइन होंगे, राइमिंग लाइन्स ये होंगे. ठीक है बेटा, 2 लाइन्स होंगे, इसके अंदर प्रॉपर राइम होगा एंड इट वुड बी इन आयाम्बिक पेंटामीटर. इट वुड बी हाउ? आयाम्बिक पेंटामीटर. आई होप कि आपको समझ आया. तो अब हमारे पास हीरोइक कपलेट क्या रहा? हीरोइक कपलेट हमारे पास एक कपलेट होगी, 2 लाइन स्टेंजा हमारे पास होगी, उसके अंदर मीटर होगा, मतलब राइमिंग स्कीम उसका होगा प्रॉपर, और उसका जो फॉर्म होगा वो आयाम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में होगा. तो ये आप इन कंडीशन को आप जहन में याद रखिएगा, कभी भी आपसे नहीं भूल जाएगी. सही है बेटा. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दिया. आयाम्बिक पेंटामीटर क्या है, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा तो इंशाल्लाह वो खत्म होगी. आयाम्बिक पेंटामीटर. आयाम्बिक पेंटामीटर. तो आयाम्बिक पेंटामीटर हमारे पास क्या होगा, याद रखिए बेटा. आप लोग जो है एक चीज को जरा समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास एक पोएटिक लाइन होगा, पोएटिक लाइन. अब ये लाइन के अंदर हमारे पास 5 फीट होंगे, 5 फीट. नाउ व्हाट इज फीट इन पोइट्री? बेटा फीट हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास 1 फीट के अंदर 1 फीट के अंदर 1 फुट के अंदर 1 फुट के अंदर हमारे पास इधर हमारे पास अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस सिलेबल होगा. तो आपको पता चला कि 1 फुट के अंदर हमारे पास 2 सिलेबल होंगे और एक अनस्ट्रेस होगा, दूसरा हमारे पास स्ट्रेस होगा. तो इस तरह जब हमारे पास 5 फीट इकट्ठे हो जाए, 5 फीट,
तो ये हमारे पास 5 को हम पेंटा कहते हैं। और अयाम, 1 अयाम के अंदर हमारे पास 1 फुट होगा, और 1 फुट के अंदर हमारे पास क्या होगा 2 सिलेबल होंगे, एक स्ट्रेस होगा एक अनस्ट्रेस होगा। तो अब एज ए होल मैं ये बताऊंगा कि अयाम्बिक पेंटामीटर के अंदर हमारे पास 5 फीट होंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर हमारे पास 5 फीट होंगे, 5 फीट एंड वो हमारे पास अयाम मीटर में होगा। अयाम मीटर, अयाम मीटर हमारे पास कौन सा मीटर होता है, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस टेक्निक को जब वो फॉलो करें, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस्ड। तो आई होप आपको समझ आया कि हमारे पास अयाम्बिक पेंटामीटर क्या है। मैं आपको बता दिया अयाम हमारे पास स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस को कहते हैं, ठीक है। और मीटर जो है हम वो सरेतम को कहते हैं, बता दिया। अब पेंटा हम 5 को कहते हैं, और एक अयाम के अंदर हमारे पास 1 फुट होगा। तो आई होप कि आपको अयाम्बिक पेंटामीटर का भी समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम देख ले तो इधर हमारे पास आते हैं इंजेम कपलेट। शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, मेरे साथ हो गया, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। कॉपलेट, इंजेम कॉपलेट। आप लोग इंजेममेंट जानते हैं कि इंजेममेंट क्या है हमारे पास? याद रखिए हमारे पास एक टेक्निक है, इंजेम्ड हमारे पास एक टेक्निक है पोइट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब टेक्निक है हमारे पास एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच ये हमारे पास एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पोइट्री जो है इसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, यूज इन पोइट्री। और मैं आपको बताऊं कि मोस्टली ये कौन सी पोइट्री के अंदर ये जो हमारे पास मोस्टली रोमांटिक पोइट्री के अंदर एंड ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास रोमांटिक के बाद जो हमारे पास पोइट्री आते हैं जो तो इसके अंदर आपको इंजेममेंट ये एक टेक्निक नजर आ जाएगा। कौन सा? इंजेममेंट टेक्निक आपको नजर आ जाएगा। अब ये हमारे पास कौन सा टेक्निक है? तो ये हमारे पास एक पोइट्री लाइन होगी, एक वर्स होगी पोइट्री के अंदर। उस वर्स के अंदर आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। जब मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन वो शिफ्ट होता है। वही लाइन का मीनिंग नेक्स्ट लाइन शिफ्ट होता है विदाउट कामा, विदाउट एनी कॉमास इस्तेमाल हुआ। और नेक्स्ट लाइन को एक लाइन आप रीड आउट कर रहे हो, इसका मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं हुआ। अब वही मीनिंग दूसरे लाइन में शिफ्ट हुआ विदाउट कामा, कामा कुछ नजर नहीं आया। और जब दूसरा लाइन कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप आ गया, तो आपको वो मीनिंग समझ आ गई। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इंजेममेंट। जब एक लाइन का मीनिंग दूसरे लाइन में शिफ्ट हो जाए बगैर किसी कामा के या बगैर किसी पास के, तो इसको हम कहते हैं इंजेममेंट। अब इंजेम्ड कपलेट हमारे पास कौन सी कपलेट होगी बेटा? आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक लाइन है, 1 लाइन है पोइट्री का, इसके अंदर आपका मीनिंग जो है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। जब मीनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो ये मीनिंग हमें नेक्स्ट लाइन में हम कंप्लीट वो शिफ्ट हुई और नेक्स्ट लाइन के अंदर ये कंप्लीटेड हुई। जब नेक्स्ट लाइन के अंदर ये हमारे पास कंप्लीटेड हुई तो इसको हम कहते हैं ये कपलेट 2 लाइन है लेकिन इंजेम्ड कपलेट है। इंजेम्ड का मतलब इसका मीनिंग जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट इज हमारे पास इंजेम्ड कपलेट हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलेक्जेंड्रीन या एलेक्जेंड्राइन, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा? याद रखिएगा आप लोग तो अयाम्बिक पेंटामीटर आप लोगों ने पहचान लिया कि व्हाट इज अयाम्बिक पेंटामीटर। अब याद रखिए बेटा ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक अयाम्बिक पेंटामीटर के अंदर हमारे पास 5 फीट होंगे, जबकि एलेक्जेंड्रीन के अंदर हमारे पास 6 फीट होंगे, 6 फीट। और ये यूज किसने की? मोस्टली जो है स्पेंसर ने यूज की, एडमंड स्पेंसर ने ये यूज की। याद रखिएगा कैसे एडमंड स्पेंसर ने यूज की? एडमंड स्पेंसर वो यूज करता था जैसे कि वो द
द फेरी क्वीन जब वो लिख रहा था तो उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की, उन्होंने स्पेंसिरियन ऊपर जो है स्पेंसिरियन स्टेंजा उसने यूज की। स्पेंसिरियन स्टेंजा, याद रखिए कि स्पेंसिरियन स्टेंजा हमारे पास एक स्टेंजा होता है जिसके अंदर हमारे पास एक स्टेंजा है जिसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स होंगे, 9 लाइन्स। स्पेंसिरियन स्टेंजा हमारे पास एक ऐसा स्टेंजा होगी जिसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स होगी। अब 9 लाइन्स उसने किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज की है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कैसा ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। अब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और स्पेस दे। तो बेटा याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स होंगे। तो इन 9 लाइन्स को उन्होंने इस तरह से वो तकसीम की है कि इसके अंदर हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स होंगे। क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 लाइन्स जो कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है क्विंटेट जिसके अंदर हमारे पास 5 लाइन्स है। 2 क्वाड्रेंट्स होंगे स्पेंसिरियन स्टेंजा के अंदर और एक हमारे पास N1 एलेक्जेंड्रीन होगा। तो आई होप कि आपको समझ आया। एलेक्जेंड्रीन के हमारे पास क्या होता है, एलेक्जेंड्रीन हमारे पास एक ऐसा वर्स लाइन होता है या ऐसा पोएट्री लाइन हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास 6 फीट होंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को पता चला कि जो हमारे पास स्पेंसिरियन स्टेंजा है इसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स होंगे और 9 लाइन्स जो है उन्होंने 2 में डिवाइड की है, जो हमारे पास 3 में डिवाइड की है। 2 उन्होंने क्वाड्रेंट्स उठाए हैं। ये जो क्वाड्रेंट्स है याद रखिए ये किस फॉर्म में ली गई, ये आयाम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर फॉर्म में उन्होंने जो है वो पेंटामीटर में उन्होंने ये 2 क्वाड्रेंट जो है उन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर यूज की। लेकिन आखिरी लाइन में जो नवा लाइन है हमारे पास इधर उन्होंने एलेक्जेंड्रीन यूज किया। आई होप आपको स्पेंसिरियन स्टेंजा का कंप्लीट समझ आया और साथ साथ आप एलेक्जेंड्रीन को भी समझ गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपको एलेक्जेंड्रीन का तब पता चलेगा जब आप स्पेंसिरियन स्टेंजा को समझे। तो स्पेंसिरियन स्टेंजा वो जब फेरी क्वीन लिख रहा था तो उन्होंने स्पेंसिरियन स्टेंजा यूज की। अब ये हमारे पास कौन सा स्टेंजा होगी, इसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स होंगे। उन 9 लाइन्स को उन्होंने 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड की। एक क्वाड्रेंट बेटा, क्वाड्रेंट हमारे पास जो है क्वाड्रेंट हमारे पास है, इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये क्वाड्रेंट हमारे पास 4 लाइन स्टेंजा कहते हैं, 4 लाइन स्टेंजा को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स होंगे। उन क्वाड्रेंट्स जो है हम इसके अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर, ऊपर जो है हमने ऑलरेडी जिक्र की आयाम्बिक पेंटामीटर जो है उन्होंने इस्तेमाल की है इसके अंदर। और एक लाइन हमारे पास एलेक्जेंड्रीन है, जो एलेक्जेंड्रीन हमारे पास उन लाइन को कहते हैं या इस वर्स को हम कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास 6 फीट होंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया कि एलेक्जेंड्रीन हमारे पास क्या है, वो लाइन जिसके अंदर आपको 6 फीट नजर आ जाएगा। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया कि हमारे पास स्पेंसिरियन स्टेंजा क्या है और नेक्स्ट हमारे पास जो है एलेक्जेंड्रीन क्या है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास टेरजा रीमा। तो बिल्कुल ये आसान है बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करना। टेरजा रीमा, टेरजा रीमा बेटा कैसे कहते हैं, आप नाम से अंदाजा लगाए। सो इट वुड बी अ 3 लाइन स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा। इसके अंदर हमारे पास 3 लाइन्स होंगी, ठीक है। और इसके अंदर खास बात होगी ये होगी कि इसके अंदर हमारे पास फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होगी। फिक्स्ड राइमिंग मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक राइमिंग स्कीम होगी फिक्स। एक फॉर एग्जांपल एक राइटर है, उन्होंने एक फॉर्म लिखा, वो टेरजा रीमा फॉर्म में है, तो उसके अंदर 3 लाइन स्टेंजा होगी और पहले 3 लाइनों का जो फॉर एग्जांपल उसका वो राइमिंग स्कीम है A A B
तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसका भी यही ए ए बी, और फिर जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसका भी यही ए ए बी, और इसके बाद जो स्टेंजा है उसका भी यही ए ए बी। या फॉर एग्जांपल एक राइटर है, उन्होंने वो टर्जा रीमा फॉर्म में एक पोएम लिखा और उसका आपके पास राइमिंग स्कीम आ गया पहले स्टेंजा के जैसे कि ए बी सी, तो नेक्स्ट का भी आपको जो आता है तो वही ए बी सी, और फिर जब इसके बाद भी आता है, तो जब तक ये पोएम उन्होंने ख़त्म नहीं की यही स्टेंजा जो है वो एंड तक जाएगा। तो टर्जा रीमा हमारे पास एक स्टेंजा फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होता है। आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ टर्जा रीमा। और जब आपके सामने कोई बोले, फॉर एग्जांपल आप कल यूनिवर्सिटी जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, किसी रास्ते में आपके दोस्त ने आपसे पूछा रिश्के में आप बैठे हो फॉर एग्जांपल, या आपने बाइक पे जो है वो आप बैठे, आपसे वो पूछ रहे हैं कि बेटा डियर यू नो व्हाट इज़ टर्जा रीमा, तो आप याद रखिएगा आप लोगों ने लिटरेचर बिल्कुल रिश्कों में वो नहीं सिखाना समझ आते, यानी बस सीधा सीधा आपने मेरे चैनल का लिंक उसको देना है, प्रॉपरली उसको कहो कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको प्रॉपरली आप सुने ताकि फ़ायदा हो जाए आपका, समझाते या नहीं, ठीक है। रिश्कों में रास्तों में इल्म नहीं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है, जब आप अपना नॉलेज फ्री में लोगों को प्रोवाइड करते हो तो अपने नॉलेज का भी इज़्ज़त याब करते हैं। तो खैर ये तो आपका नॉलेज नहीं मेरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिश्क को इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि आप रिश्क और वैगन और कोच में बैठ के जो है आप लोगों को फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। खैर मेरे पास तो बहुत है, तो मैं तो इसका ये दोस्त है, तो मैं क्या करूँ यार इतने इसके साथ, तो क्यों नहीं यार आपके साथ ये मैं शेयर करूँ। नेक्स्ट हमारे पास है राइम रॉयल। राइम रॉयल बेटा याद रखिएगा ये इंतहाई अहम लेक्चर है। राइम रॉयल बेटा ये हमारे पास क्या है, बेटा याद रखिएगा राइम रॉयल के अंदर हमारे पास ये 7 लाइन्स होंगे। इट वुड बी अ 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा इसके अंदर। कौन सा बेटा, राइम रॉयल हमारे पास 7 लाइन स्टेंजा होगी एंड इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयोम्बिक पेंटोमीटर। आयोम्बिक पेंटोमीटर। आई होप आपको समझ आया कि हमारे पास जो राइम रॉयल्स होगी ये हमारे पास एक स्टेंजा का नाम है जिसके अंदर हमारे पास 7 लाइन्स होंगे, और उस 7 लाइन जो है जिस अंदाज से लिखी गई है तो वो हमारे पास कौन सी होगी, इसके अंदर हमारे पास आयोम्बिक पेंटामीटर जो है वो इस्तेमाल होगा। वो हमारे पास 7 लाइन स्टेंजा होगा और आयोम्बिक पेंटामीटर जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास होंगे ऑक्टारीमा। तो अब ये हमारे पास क्या है बेटा, याद रखिए बेटा, इट वुड बी एट लाइन स्टेंजा। और जबरदस्त बात है वो ये कि 8 लाइन स्टेंजा होंगी, इसके अंदर आयोम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके जो राइमिंग स्कीम होंगे वो फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। आई होप आपको समझ आया कि व्हाट इज ऑक्टारीमा और व्हाट इज ऑक्टारीमा। सो बेटा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ये हमारे पास किया है। और ऑक्टारीमा एक हमारे पास टर्जारीमा है, एक हमारे पास राइम रॉयल है। टर्जारीमा जिसके अंदर हमारे पास 3 लाइन्स होंगे, ठीक है, और इसका फिक्स राइमिंग स्कीम होगा। इसके बाद हमारे पास जो है क्या होगा, इसके बाद हमारे पास राइम रॉयल, इसके अंदर हमारे पास 7 लाइन स्टेंजा होगा, 7 लाइन स्टेंजा, और आयोम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में होगा। इसके बाद ऑक्टारीमा, और ऑक्टारीमा के अंदर हमारे पास 8 लाइन स्टेंजा होगा, आयोम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में होगा और फिक्स राइमिंग स्कीम पे मुश्तमिल होगा। आई होप आपको समझ आया। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ब्लैंक
सी यार मेरा असल में वो कंप्यूटर का इस्तेमाल मैं बस ना होने के बराबर करता हूँ, तो इसलिए मेरा टाइपिंग स्पीड भी आपके अंडरस्टैंडिंग जैसा है। अच्छा, ब्लैंक वर्स याद रखिए कि बेटा ये हमारे पास ब्लैंक वर्स जो है एक वर्स फॉर्म है, वर्स फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास याद रखिए कि बेटा एक वर्स के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए, उसके लिए दो चीज़ें होना चाहिए। नंबर 1 मीटर होना चाहिए और नंबर 2 राइम होना चाहिए। राइमिंग मतलब राइमिंग स्कीम आर यू जस्ट कॉल इट राइम होना चाहिए। अब ब्लैंक वर्स हमारे पास ऐसा वर्स होगा जिसके अंदर हमारे पास मीटर होगी, मीटर तो होगी, इट डज हैव मीटर बट नो राइमिंग स्कीम। हमारे पास ब्लैंक वर्स एक ऐसा वर्स होगा जिसके अंदर हमारे पास मीटर ज़रूर होगा लेकिन इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगी, नो राइम होगी और मीटर ज़रूर होगी। एक इसके बाद हमारे पास है फ्री वर्स। अब इसे अंदाज़ा लगाए, फ्री वर्स में हैरान हूँ इस बात पे कि जब फ्री हुआ तो ये वर्स कैसा हुआ। मैं बताता हूँ फ्री वर्स हमारे पास क्या है। बता दिया ऑलरेडी कि एक वर्ड पोइट्री के लाइन के लिए हमारे पास मीटर एंड राइम का होना लाजमी है, राइम का होना लाजमी है। अब फ्री वर्स हमारे पास एक ऐसा लाइन होगी जिसके अंदर नो मीटर होगी, नो मीटर एंड नो राइम। आई होप आपको समझ आया कि हमारे पास फ्री वर्स हमारे पास क्या होगी, एक ऐसा वर्स जिसके अंदर मतलब इट वुड बी द सेम एज प्रोज, वो बिल्कुल प्रोज जैसा होगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स का भी पता चला। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिल्टनिक सोनेट। मिल्टन ने जो सोनेट लिखे हैं, मिल्टनिक सोनेट। याद रखिए बेटा, मिल्टनिक सोनेट का मतलब वो सोनेट जो कि हमारे पास इटालियन सोनेट है, इटालियन सोनेट, ठीक है ना। तो उसका हमारे पास आपके पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर। सो टोटल लाइंस जो हमारे पास है मिल्टनिक सोनेट में, सो दे हैव 14 लाइंस, 14 लाइंस। अब उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट की है तो ऑक्टिव फॉर्म में, ऑक्टिव फॉर्म में, ऑक्टिव फॉर्म में जिसका मतलब 8 लाइन। पहला स्टेंजा जो है इसके अंदर हमारे पास 8 लाइंस होंगे और जो हमारे पास दूसरा स्टेंजा होगा दैट इज सेस्टेड, सेस्टेड। इसके अंदर हमारे पास 6 लाइंस होंगे, 6 लाइंस। तो इस अंदाज से मिल्टनिक सोनेट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि इसके अंदर टोटल 14 लाइंस होंगे। पहले जो हमारे पास 2 स्टेंजों में डिवाइड होगा। पहला स्टेंजा जो है इसके अंदर हमारे पास 8 लाइन होंगे जिसको हम कहते हैं ऑक्टिव, और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टेड जिसके अंदर हमारे पास 6 लाइंस होंगे। आई होप आपको समझ आ गया कि हमारे पास मिल्टनिक सोनेट क्या है। एंड मिल्टनिक सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। तो आप लोगों ने बिल्कुल बात को नहीं भूलना कि मिल्टनिक सोनेट हमारे पास इटालियन सोनेट है। तो आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन सोनेट। अब ये हमारे पास क्या है तो मैं आपको बता दिया, इस शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट। अब याद रखिए जब सोनेट का बात आई तो आप ये बात को ज़रूर जहन में याद रखिए कि इट वुड कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, सॉरी
14 लाइन्स, इसके अंदर 14 लाइन होंगे, लेकिन शेक्सपियर ने इसको अलग सी उसको डिस्ट्रीब्यूट की है। शेक्सपियर ने इन 14 लाइन्स को 3 क्वाट्रेंस, ऊपर हमने डिस्कस की व्हाट इज क्वाट्रेन। क्वाट्रेन हमारे पास 4 लाइन स्टेंजा, 3 क्वाट्रेंस ऑफ 4 लाइन स्टेंजा होगी। तो 3 क्वाट्रेन में उन्होंने डिवाइड की, तो फॉर एग्जांपल 3, 4 + 4 और +4, तो ये 12 हुए। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ 12 लाइन हो गए। तो 12 लाइन ये हुआ। एंड लास्ट आखिर में उन्होंने कॉपलेट डाला। कॉपलेट मीन 2 लाइन्स स्टेंजा, 2 लाइन्स स्टेंजा। तो शेक्सपियरियन सोनेट हमारे पास वो सोनेट है जिसके अंदर हमारे पास वही 14 लाइन्स तो है, लेकिन उसने वो 14 लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से की। जैसे कि मैं आपको बता दिया कि इसके अंदर हमारे पास 3 क्वाट्रेंस होंगे, 4 लाइन स्टेंजा होंगे, और लास्ट जो है हमारे पास कॉपलेट आएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको मिल्टैनिक सोनेट या इटालियन सोनेट का, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट का कंप्लीट पता चला कि व्हाट इज दिस। नेक्स्ट हमारे पास है ऑड, पिंडारिक ऑड। इसको हम पिंडार, हमारे पास एक बंदा पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड हमारे पास एक ऐसा ऑड है, एक ऐसा पोइट्री, लिरिकल पोइट्री का एक पॉम है, वो कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स। पेंडेरिक ऑड हमारे पास एक ऐसा ऑड होगा जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट होंगे। तो देखिए कौन से पार्ट होंगे, स्ट्रोप, इसके बाद हमारे पास एंटी स्ट्रोप, एंड लास्ट में हमारे पास एपोड होगा। स्ट्रोप एंड लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एपोड। तो हमारे पास पेंडेरिक ओड हमारे पास वो ओड है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोप होगी, एंटी स्ट्रोप होगी एंड एपोड होगी, एपोड। तो बेटा आई होप के दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। पेंडेरिक ओड के हमारे पास 3 पार्ट्स है, ये आपके पेपर में आ सकते। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ पेंडेरिक ओड? तो बेटा 3 पार्ट्स होंगे, बता दिया, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड। तो बेटा यहाँ तक मेरे ख्याल में ठीक है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा इंशाल्लाह मेरे साथ रहे और बेटा मेहनत करते रहे। बेटा याद रखिएगा ये हमारे पास एक ऐसा टाइम आया है कि इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है अगर वो चाहे। तो बेटा एक वेमेन जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, वो इंडिया जो एशिया का कमज़ोर मुल्क है वो चांद पे कदम रखा, तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन चाहिए अज़म एंड पक्का इरादा। तो बेटा अगर आप परसिस्टेंट हो और आप मेहनत करते हो तो बेटा इंशाल्लाह डेस्टिनी आपका क्या होगी, सक्सेस होगी, कामयाबी इंशाल्लाह आप लोगों का मुकद्दर होगी। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।